Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to discuss a J advanced type question from the optics और जो geometrical optics के refraction part में से है. अगर आप इस particular figure को देखेंगे, इस particular figure में हमसे पूछा क्या गया है find final position of image. तो इस फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब कि जो फाइनल पोजीशन होगी इमेज की यानी उसकी डिस्टेंस कहाँ पे होगी, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी. तो अगर हम इस पूरे सेटअप को देखेंगे, इस पूरे सेटअप में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेट अस से दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के बाद इट्स एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस. उस सरफेस के बाद जो भी फ्लूइड है हमारे पास या जो भी हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से 3/2 है. उसके बाद हमारा कॉनकेव मिरर लगा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सेटअप एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज. तो इसमें अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा क्या, जब लाइट यहां से यहां जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा और हम जानते हैं इमेज की डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट जहां पे पोस्ट रिफ्रैक्शन रेज मिले. तो यहां पे पहले रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनेगी, वो फाइनल इमेज नहीं होगी. इसकी बनी हुई इमेज इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट. तो जो उसकी इमेज होगी तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो दैट विल बी द फाइनल इमेज. तो कहने का मतलब पहले रिफ्रैक्शन होगा, मिरर के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा रिफ्रैक्शन होगा. तो इसका मतलब जो फाइनली वहां पे इमेज मिलेगी दैट विल द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज. चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे पहले होगा रिफ्रैक्शन, जिसमें आप लिखेंगे वो होगा रेयरर टू डेंसर. उसके बाद होगा हमारा रिफ्लेक्शन जो मिरर के साथ होगा. उसके बाद जब मिरर से टकराने के बाद लाइट बाहर आ जाएगी तो एक और बार हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन. सो दिस इज द फाइनल रिफ्रैक्शन. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेंसर टू रेयर, लाइक लाइट बाहर आ रही. और हम जानते हैं जब भी कोई सफिक्स नहीं लिखा है आसपास तो हमें यहाँ पे एयर मानना पड़ेगा. तो पहले रिफ्रैक्शन को देखेंगे. रिफ्रैक्शन को जब भी हम जानते हैं जब रिफ्रैक्शन होगा कोई डिस्टेंस दी हुई, देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अवे, वो डिटेल में हम जानते हैं. रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर में क्या केस है. तो पहले केस में अगर हम लगाएं, हम जानते हैं कि डी एक्चुअल या डिस्टेंस एक्चुअल डिवाइडेड बाय डी अपरेंट वो किसके बराबर होता है, μ1 डिवाइडेड बाय μ2. this is an important point and we d actual means the actual depth, d apparent that is to be calculated, और μ1 is the medium जिसमें हमें पता होना चाहिए वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट जा रही है, और आई में से कि वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगी. डी μ2 इज दैट मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट होगी. तो जब यहां से रे जाएगी तो डी एक्चुअल तो हमारा 10 है और डी अपरेंट मुझे निकालना है. तो मैं लिखूंगा डी अपरेंट, μ1 इज द मीडियम जिसमें से लाइट जा रही है, दैट इज राइट नाउ लाइट किस में से जा रही है, एयर में से जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज 1.5. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी अपरेंट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अब आप जानते हो जो भी डी एक्चुअल डी अपरेंट होता है दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस और द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियाज. अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए लेट अस से ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, ठीक. अब उसके बाद लाइट जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम नॉर्मल को शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, नॉर्मल विल बी शिफ्टेड. यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्मल जो होगा ना वो यहाँ पे होगा, राइट. लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल करेक्टली, दिस इज द नॉर्मल. सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम, ये येलो वाली लाइन नॉर्मल है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये ऐसे जाएगी. तो बनी हुई इमेज कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यहां से रे आ रही. सो दिस इज द अपरेंट डेप्थ और ये हमने अभी निकाला, ये कितना है, ये 15 सेंटीमीटर. क्या ये फाइनल इमेज है, नहीं. दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन. उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेजेस बनती है, उसके बाद दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, वही इमेज बनेगी. तो ये जो ये वाली इमेज बनी फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से, ये इमेज इस मिरर के लिए, क्योंकि इसके बाद तो रिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट.
तो कहने का मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो कितना है 45 प्लस 15, दैट इज, सो वी विल टेक नाउ फॉर फॉर मिरर की बात करें तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, दैट इज -60 सेंटीमीटर, 45 प्लस, और फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज -20 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर ही दिया हुआ है कॉनकेव। और हम जानते हैं मिरर के लिए फॉर्मूला होता है इमेज की डिस्टेंस को v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ जेई वी नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर हम इसको सॉल्व करें, जब भी u हमारा 60, f20, v30 आ जाता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -30 सेंटीमीटर। नाउ यहां पे मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो -30 सेंटीमीटर है, ये किससे डिस्टेंस है, u कहां से डिस्टेंस था, पोल से, मिरर के पोल से। f कहां से डिस्टेंस है, पोल, किसके पोल से, मिरर से। अब जो v होगा ये भी 30 सेंटीमीटर होगा पोल से, नॉट फ्रॉम दिस इंटरफेस, क्योंकि अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक जो जब रिफ्लेक्शन होगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पे आएगी, लेट अस से ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, यहाँ भी बनेगी पोस्ट रिफ्लेक्शन वाली इमेज, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 30 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या ये फाइनल इमेज है, नहीं, ये इमेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अभी क्या होना है, एक और बार रिफ्रैक्शन, दैट विल जज द वेयर द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो वो रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, डेंसर टू रेयर है। अब रिफ्रैक्शन के लिए जब भी मुझे अपरेंट पोजीशन निकालनी हो इमेज की, तो मैं यही वाली फॉर्मूला लगा लूंगा। सो आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा नाउ अगेन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए अगेन हम देखें डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय डी अपरेंट is equal to mu1 divided by mu2. You might have read in books it is written d apparent by d actual is mu2 by mu1. Now अब दोबारा बात आएगी, mu1 कौन सा मीडियम है, mu1 वो मीडियम होता है जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगी या जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। ये इसकी इमेज इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी ये जो इधर हमारा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, या इसी में इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगी। अब रे तो बाहर आएगी रे, राइट, ऐसे इट इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो फाइनल इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी, और वो कहाँ पे बनेगी, अभी इसका डी एक्चुअल कितना, ये 40, ये 30, ये कितना हो गया 15, डी एक्चुअल इज 15 डिवाइडेड बाय डी अपरेंट इज टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू mu1 कौन सा मीडियम होता है जिसमें जिसमें इंसिडेंट रिप्रेजेंट होगी, वो कौन सा हमारा 3/2, और आई कैन राइट 1/5 डिवाइडेड बाय mu1 इज एयर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो डी अपरेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ इज दिस द 10 सेंटीमीटर ओवर हियर और हियर, क्वाइट ऑब्वियसली सरफेस से लिया जाएगा। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान से देखना होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर एक और बार हमारा मिरर होता, एक और बार रिफ्लेक्शन होती, अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।